hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So as you can see here, today we'll be learning about statistics. तो statistics एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है काफी बच्चों के लिए और काफी बच्चे इससे पसंद नहीं करते. Like I was one of the persons who personally did not like statistics. So I'm trying to change it, right? मैं थ्योरी से शुरुआत करूंगी, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे. तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर आपको उसका थ्योरी का क्रक्स मिल चुका है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ताकि आप प्रैक्टिकल पे भी अप्रोच कर पाए. तो ये है हमारा पार्ट 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स जहां पर हम स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे. नाउ आई हैव मेड द नोट्स. ये नोट्स मैंने बेसिकली 4-5 सोर्सेज को गो थ्रू करके बनाए हैं एज यू कैन सी हियर. एंड इफ यू वांट दिस नोट्स ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन पे द अमाउंट एंड देन यू कैन बाय दीज नोट्स फॉर 99 रुपीज. ओके. सो स्टैटिस्टिक्स. सो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स इज एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत सिंपल भाषा में कहें, सो स्टैटिस्टिक्स इज एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. कोई भी ऐसा डेटा जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो या नंबर्स फॉर्म में हो उसे समझना. ठीक है, वही स्टैटिस्टिक्स है. इसके दो और अच्छे अच्छे मीनिंग्स मुझे मिले. नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडीइंग द नंबर्स. तो अगर आप नंबर्स स्टडी करना चाहते हैं, नंबर्स कलेक्ट करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है. अब इस बेसिक नॉलेज के अलावा स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक बहुत ओल्ड वर्ड है. ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स का जो ओरिजिन है, राइट, ओरिजिन वर्ड मैं लिख देती हूँ. स्टैटिस्टिक्स के दो यू कैन से प्रीवियस वर्ड्स हैं. एक है इटालियन वर्ड, ये एक इटालियन वर्ड से निकला है, और एक जर्मन वर्ड है. करेक्ट. ठीक है. तो इटालियन वर्ड कौन सा है, दैट इज STATISTA. स्टैटा, सॉरी, STATISTA स्टैटा एंड स्टैटिक STATISTIK. राइट. तो याद रखिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इटालियन वर्ड जो है वो है स्टैटिस्टिया एंड जर्मन वर्ड जो है वो है स्टैटिस्टिक. बट दोनों का एक कॉमन मतलब निकल कर आता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है. इसका मतलब है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेट. इसका मीनिंग क्या है, ओके. तो ये हो गया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए या एग्जाम में आपको इंट्रोड्यूस करना है, लाइक अगर आपके एग्जाम में आया व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. स्टैटिस्टिक्स का दो ओरिजिन वर्ड्स हैं, एक इटली का वर्ड है, इटालियन वर्ड है, और एक जर्मन वर्ड है. इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया है और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक है, और इन दोनों का मतलब है पॉलिटिकल एस्टेट. अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल एस्टेट हियर. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. जर्मनी में और इटली में स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले यूज किया जाता था बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज. गवर्नमेंट इसको यूज करती थी टू अंडरस्टैंड कि हम कितने लोगों को मिलिट्री में भेज सकते हैं, हम कितने लोगों को मिलिट्री में एम्प्लॉय कर सकते हैं, और हमारा देश भी चला सकते हैं. मतलब वो यूथ को डिवाइड करते थे कि हमें कितना मिलिट्री फोर्स पावर चाहिए. राइट. तो जब ऐसी चीज होती थी तो उन्हें स्टैटिस्टिक्स की मदद लेनी पड़ती थी टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ पीपल टू बी एम्प्लॉयड इन मिलिट्री सर्विसेज. तो इसीलिए ये पॉलिटिकल स्टेट और काफी सारे ऐसे डिसीजंस लेने में, सो सॉरी अबाउट दिस, ओके, काफी सारे ऐसे डिसीजंस लेने में स्टैटिस्टिक्स काम आता है. ठीक है. सो दिस वाज जस्ट इन इंट्रोडक्शन. यहाँ पर सिर्फ मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, राइट. और अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा इन लार्ज क्वांटिटी. सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा इन
लार्ज क्वांटिटीज, राइट। अगर आपको और 2 डेफिनेशंस लिखने हैं तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नंबर्स दैट हैव, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो पॉज कर लीजिए, फटाफट जाइए, पेन और पेपर लेकर आइए और नोट डाउन कर लीजिए। और अगर बाई चांस किसी को नोट डाउन करने का टाइम नहीं है तो आप आप लर्निंग टू लर्न के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर पेमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल दीज नोट्स। सो सेकेंड डेफिनेशन, नंबर्स दैट हैव बीन, मैं स्लो इसलिए बोल रही हूं ताकि अगर कोई लिख रहा होगा तो उसको कंफर्टेबल रहे। नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू numbers that have been collected in order to provide information about something. The last definition which is very simple, सेकेंड वाली डेफिनेशन अगर आपने पूरी नहीं लिखी है तो वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। एंड लास्ट डेफिनेशन, द science of collecting and studying numbers. The science of collecting and studying numbers. ठीक है, तो ये हो गया आपके definitions of statistics, meaning of statistics and the origin words. अब when we'll meet in the next class, we'll be doing more videos on that और more topics on that. ठीक है, so हम properties करेंगे, functions करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है करने को, so we'll be doing that. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, just give a thumbs up so that मुझे पता चल जाए कि मैं राइट ट्रैक पे जा रही हूँ, सही वीडियोस बना रही हूँ। इससे हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है एंड वी आर वेरी बूस्ड अप टू मेक मोर वीडियोस ऑन दैट, ओके, ऑन दैट टॉपिक यू लाइक। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।